हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, 2024 शुरू हो चुका है। शुरू क्या हो चुका है भैया, जनवरी मंथ पूरा बीत चुका है, फरवरी मंथ आपका आ चुका है। और ऐसे बहुत सारे नए बच्चे जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों की एक कंप्लेन भी और एक क्वेरी भी है कि सर हमें करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, हमें क्लियर ही नहीं होता है। तो प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो गाइस, मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट सुनी है और ये वीडियो हमारा है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको मालूम चलेगा करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़ना होता है। दोस्तों, हमें क्यों पढ़ना होता है और कितने मंथ हमें क्या करने होते हैं और हमें कहां से पढ़ना है, सारी बात हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। सो गाइस, करंट अफेयर्स हमें क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी हम बात कर लें ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि हमें सीए पढ़ना ही उसमें होता है। देखो दोस्तों, पूरे साल भर में जो हमारे एग्जाम होते हैं, पहला एग्जाम होता है ग्रामीण बैंक का, होता है पीओ एंड क्लरिकल। उसके बाद आईबीपीएस, पीओ एंड क्लरिकल, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी बीच में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट का एग्जाम आ जाता है, या कोई इंश्योरेंस का एग्जाम आ जाता है। उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम होता है दोस्तों। ठीक, तो करंट अफेयर्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए बेटा, उसकी हम बात करें। देखिए दोस्तों, मेरे पास कुछ डेटा इस बार का है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इस बार के डेटा की, अगर दोस्तों हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस की, तो क्या रहा कट ऑफ दोस्तों, उसकी हम बात कर लें। देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, 40 नंबर का जी आपका हुआ था। अगर दोस्तों हम कट ऑफ की बात करते हैं तो फॉर द एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी दोस्तों, तो इनका बेटा कट ऑफ किया था 4.75 मार्क्स। ठीक, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं जर्नल की और ईडब्ल्यूएस की, तो इनका दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ जो गया है 7.75। ठीक, अच्छा ये नंबर थोड़े से ज्यादा भी है क्योंकि इस बार का थोड़ा इजी आया था, थोड़ा सा इजी आया था आपका। वहीं दोस्तों हम इसी साल आरआरबी पीओ की बात कर लें बेटा। देखिए दोस्तों, तो यहां पे ऑफ एक नंबर की बेटा किसकी आपकी फॉर द एससी, एसटी, ओबीसी, और 2 नंबर की है दोस्तों फॉर द ईडब्ल्यूएस जनरल। यानी कि इस कट ऑफ की आप बात करें तो बहुत सा कट ऑफ नहीं आता है ना। आप देख लो क्या कट ऑफ आपका रहा है इस बार, 1 नंबर, 2 नंबर, इस तरह। अगर हम पीओ मेंस की बात करेंगे तो पीओ मेंस में नंबर ठीक थे 4.75 एंड 7.75 दोस्तों। हाँ, लेकिन फिर भी देखिए, सो गाइस आपका मैथ का कट ऑफ 11 गया हुआ है, तब भी इससे दोस्तों कम ही गया हुआ है ना। इंग्लिश का कट ऑफ 10 गया हुआ है, तब भी ये इससे कम ही है। सो गाइस ये मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कि आपको जीए क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको जीए का कट ऑफ क्रॉस करना होगा और इसमें अच्छे नंबर लाने होंगे। तो दुविधाएं बेटा कहां पे शुरू होती है उसकी हम बात कर लें। देखो, दुविधाएं बेटा कहां पे शुरू होती हैं, आपका जो एग्जाम है ना वो कैसे बेटा बना हुआ है। पहला एग्जाम दोस्तों प्री होता है, जहां प्री की बात करें तो इसमें क्वांट आता है, इसमें रीजनिंग आती है और इसमें इंग्लिश दोस्तों आती है ना गाइस। और अगर हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक की दोस्तों, तो इसमें इंग्लिश भी नहीं आती है दोस्तों। ठीक, और दोस्तों अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपका दोस्तों क्या होता है, क्वांट आती है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और जी आता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक की गाइस, तो ग्रामीण बैंक में दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दुविधा जो बच्चों की होती है वो क्या होती है कि हम पहले प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें। जी ये तो मेंस में आएगी, हम प्री में क्यों पढ़ें, हम सीधे मेंस में पढ़ेंगे। तो ये दुविधा सबसे पहले आपके माइंड में आती है और लाजमी आना भी चाहिए दोस्तों, है ना, कि जी ये तो मेंस में आएगी। दोस्तों अगर आप 2015, 16, 17, 18 की बात कर रहे हैं तो आपकी दुविधा सही भी है, मतलब कि ठीक है यार मेंस हम जीए पढ़ लेंगे, मेंस हम मेंस से जीए पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज के टाइम का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जीए इतनी हल्की नहीं आती, उसमें जीए इतनी सिंपल नहीं आती है और इतनी सीधे नहीं आती है। यानी कि इस कहने का मतलब जीए का एक लेवल हो चुका है दोस्तों, और जीए में क्वेश्चन काफी डीप में आते हैं। और आजकल जो आपका प्रोफार्मा है उसके हिसाब से जीए आपकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। अब वो समय चला गया कि आपने केवल थोड़ा बहुत पढ़ लिया और आप पास हो गए। अगर आपको पास भी होना है दोस्तों तो जीए में आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, और क्या करिए मजबूरी भी है। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो आपको मेंस में स्कोर अधिक करना पड़ेगा, और मेंस में स्कोर अधिक करने का बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों एक बार देख लो। अगर दोस्तों हम बात करते हैं पीओ मेंस की, आप देखो ना बेटा, रीजनिंग कट ऑफ 3.5 गया है, इंग्लिश कट ऑफ 3.5 गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव अच्छा यहाँ पे था। ठीक है, सो बस कहने का बेटा मतलब क्या हुआ कि आप देखो ना कट ऑफ इतनी कम जा रही है। यानी रीजनिंग की हम बात कर लें, क्वांट की हम बात कर लें, काफी कैलकुलेटिव आते हैं, इसमें आपके मार्क्स अधिक नहीं आ पाते हैं, तो आपको जीए मार्क्स बढ़ाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हम दोस्तों बात करते हैं आपके ग्रामीण बैंक की, दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। हाँ, यहां पर देखिए आप
तो गाइस अगर हम ग्राइंड करते रहे यहाँ पे देखिए तो रीजनिंग कट ऑफ गया है 10 नंबर, मान लो ये गया है, ठीक ठाक गया है, और 6.7 यहाँ पर गया हुआ है। और गाइस अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो 2.75 एंड 4.75, यानी आप देख लो कि आपके बहुत सारे मार्क्स आ नहीं पाएंगे क्वांट और रीजनिंग मिला जुला के, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेटिव बहुत होते हैं। अगर आपने जीए पर मेहनत कर ली तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और आपका सिलेक्शन में चांसेस बढ़ जाता है। तो ये मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, सिंपल सा पॉइंट मेरा ये है कि दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले तो आपको प्री और मेंस ये छोड़ना पड़ेगा, और आपको दोस्तों जीए की तैयारी पहले दिन से कर लेनी है। ऐसा होता है गाइस, सबका मैथ और सबकी रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश और जीए है। अगर आपके मैथ्स में या रीजनिंग मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो सिलेक्शन के लिए बेटा आप मार्क्स कैसे बढ़ाएं? आप जीए से मार्क्स बढ़ाएंगे अपने। तो जनरल अवेयरनेस हमें क्यों पढ़ना चाहिए, मैं उसका आंसर आपको दे रहा हूं। सो गाइस कहने का मतलब, अगर आप प्री और मेंस में जुटे रहेंगे कि हम मेंस से पढ़ें, देखो भाई सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हमारे प्री के एग्जाम्स हो जाते हैं बेटा तो हमारे मेंस के एग्जाम होते हैं, और इसमें गैप कितना होता है आप मान के चलिए मैक्सिमम 1 मंथ का गैप मिलता है, यानी गाइस आपको 30 दिन मिलते हैं बेटा। हाँ, अब 30 दिन में आप क्या 5-6 मंथ की जीए पढ़ पाएंगे? पढ़ ही नहीं पाएंगे। और इस 30 दिन में केवल जीए थोड़ी ना पढ़नी है आपको क्वांटी पढ़ना है, मेंस लेवल का रीजनिंग पढ़ना है, तो टाइम तो थोड़ा ही दे पाओगे। तो आप पहले समझ लो कि प्री के बाद मेंस की जो आप बात करते हो तो उसमें टाइम मिलता ही नहीं आपको पढ़ने का, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब आपको पहले से ही रेडी रहना है। तो यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूं दोस्तों, क्या कि आपको जीए क्यों पहले से पढ़ना चाहिए, क्यों पहले से याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है कि सर हमें जीए कितने मंथ का पढ़ना चाहिए, हमें जीए कितने मंथ का पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम बैंक एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके बैंक एग्जाम में अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, है ना, तो आप मान के चलें कि 6 मंथ का आपका जो स्टैंडर्ड बेटा होता है, यानी आपको 6 मंथ की जीए पूछी जाती है मोटा मोटा 6 मंथ की। यानी कि इस कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर दोस्तों मान लीजिए आपका एग्जाम सितंबर में है, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण बैंक का एग्जाम तभी होता है, ठीक है, सितंबर का, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, अगस्त, जुलाई एंड जून, ये आपके 3 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इस कहने का मतलब क्या हुआ, 6 मंथ पढ़ना होता है, लेकिन जो लास्ट के 3 मंथ है जो हमारे एग्जाम के पास होते हैं, उनसे आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप मान लें कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन बेटा यहीं से बनेंगे आपके, ठीक है। फिर आप मई की बात कर लीजिए, फिर आप जून की बात कर लीजिए, सॉरी आप मई की बात कर लीजिए, अप्रैल की बात कर लीजिए और मार्च की बात कर ले दोस्तों। तो ये 3 मंथ यहां दोस्तों बनता है, और 3 मंथ की बात करें तो यहां पर मतलब आपका 50 to 40% क्वेश्चन बनते हैं, 40 to 30% क्वेश्चन दोस्तों आपके यहां से बनते हैं। तो कहने का मतलब ये एक प्रोफार्मा है, लेकिन ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है, ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है। ग्रामीण बैंक के एग्जाम में हमने देखा हुआ है कि कभी कभी जनवरी फरवरी से भी क्वेश्चन बनने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो पहला एग्जाम होगा उसके हिसाब से बात करें तो आपको 6 मंथ की जीए पढ़नी चाहिए एटलीस्ट। मेरा मानना यह है दोस्तों, अगर आपने फरवरी मंथ से प्रॉपर जीए पढ़ा है तो आपके पास अच्छे चांस हैं, क्योंकि फैब मंथ में आता है बजट दोस्तों, तो फैब मंथ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 मंथ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं बेटा आपको, ठीक है। एक बात और दोस्तों, जिस मंथ में एग्जाम होने हैं हमें क्या उस मंथ का पढ़ना चाहिए? एक क्वेश्चन आप और पूछते हो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपका, जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 1 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में है तो आपको उस मंथ का जीए नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके एग्जाम मान लीजिए 20 तारीख को है तो एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 10 तक का जीए पढ़ना चाहिए। अगर आपके एग्जाम मान लीजिए 25 तारीख को है बेटा, तो वही मान लीजिए 1 से लेके आपको एटलीस्ट 15 तक बेटा पढ़ना चाहिए। अगर आपके एग्जाम 30 तारीख को है तो आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक पढ़ना ही चाहिए। यानी जिस मंथ में एग्जाम है आपको उस मंथ का भी जीए पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये बैंक का एग्जाम है, चीजें ऑनलाइन एग्जाम होती है बेटा, इसका मतलब क्वेश्चन को लेटेस्ट आते हैं। वो पहले की बात थी, जब एग्जाम हमारा ऑफलाइन था तो आपसे कम से कम 1 मंथ पहले से पूछता था, क्योंकि ऑफलाइन में क्वेश्चन बनेगा फिर उसका चेकिंग हुआ बेटा, टाइम लगता था। अब बेटा ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में काम तेजी से होता है, तो उस मंथ की भी जीए आपसे पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमें जीए कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना है दोस्तों। अब तीसरी बात करते हैं जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा, कि हमें जीए कैसे पढ़ना होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें जीए कैसे पढ़ना है, तो आपको हमारा करंट अफेयर्स शो दोस्तों जो है, तो पहले बेटा इस पर हमें फोकस करनी चाहिए।
और ये दोस्तों हमारी जो क्लास होती है, ये क्लास कहां पर होती है हमारी? बैंकर्स वे दोस्तों। तो बैंकर्स वे पर दोस्तों ये हमारी क्लास होती है जो हमको पढ़ना चाहिए, ठीक। अभी इसका टाइम बेटा क्या है? अभी इसकी टाइमिंग जो है ये मॉर्निंग 8 AM पे क्लास हमारी आती है। चलिए अब इसमें एक डाउट दोस्तों कि सर हमें करंट अफेयर्स वीडियो देखनी चाहिए कि हमें पीडीएफ पढ़ना चाहिए? हमें करंट अफेयर्स वीडियो पर देखना चाहिए या हमें इसका पीडीएफ पढ़ना चाहिए? क्या इसमें सही तरीका है दोस्तों? देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, आप जा रहे हैं बैंक एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आपको बैंक एग्जाम का सीए पढ़ना चाहिए दोस्तों। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं बेटा तो उसमें क्या लिखा होता है? देखो मैं दिखा देता हूं। उसमें बेटा क्या लिखा होता है? यहां पे देखिए लिखा हुआ है जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। यानी भाई लोग कहने का मतलब आप फॉर्म में फिल करना तो बेटा उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर। यानी गाइस आपका जो करंट अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं दोस्तों कैपिटल मार्केट, सेबी गाइडलाइंस, रिजर्व बैंक गाइडलाइंस, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सब पर ही फोकस होता है। यानी आपका जो बैंकिंग करंट अफेयर्स है वो और एग्जाम के सीए से थोड़ा डिफर होता है दोस्तों। रिपोर्ट इंडिसेस की बात कर लें, गवर्नमेंट स्कीम की बात कर लें दोस्तों, तो आजकल काफी डीप में क्वेश्चन बन रहा है। और गाइस अगर आप पीडीएफ की बात करते देखो, पहला इसका पहला ड्रॉबैक क्या है दोस्तों कि पहला तो आपको इस पर मोटिवेशन नहीं मिलता दोस्तों। मोटिवेशन का मतलब यह है कि अगर आप बैठते हो तो आप एक साथ कितना पीडीएफ पढ़ पाएंगे आप, तो आपको पहले तो मोटिवेशन मिलता नहीं। दूसरा जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं उस पीडीएफ में उस न्यूज की पूरी इंफॉर्मेशन है या नहीं है आपको नहीं पता। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे ये भी आपको नहीं पता। चौथा बेटा टर्म्स की बात कर ले, करंट अफेयर्स में ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो आपको पता ही नहीं। अगर हम रिपोर्ट इंडिसेस की बात कर ले या बैंकिंग फाइनेंस की बात कर ले, आपको टर्म्स कभी क्लियर होंगे ही नहीं, और जब टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो आप सीए याद भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इसमें क्या होता है, ना तो आपको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ना तो आप एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन कर पाते हैं दोस्तों। शेड्यूल का बेटा मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि सीए वीडियो हमेशा हमारी होनी है, एटीएम पे होनी है। आपके पास एक शेड्यूल प्रॉपर है, आप प्रॉपर उठेंगे और याद करेंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है पढ़ने के लिए। दूसरी बात गाइस, जब आप सीए पढ़ते हैं तो आपके साथ बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं जो क्वेश्चन के आंसर देते हैं, तो आपको यहां से मोटिवेशन मिलता है कि यार ये लोग पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन हुआ, मोटिवेशन मिला। तीसरा, अब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करंट अफेयर्स पढ़ाए आपको, उसके एडिशनल फीचर्स पॉइंट बताए आपको, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी कराए आपको दोस्तों। इससे फायदा ये मिलता है कि आपको अपना टाइम देना नहीं है, जो टीचर है दोस्तों वो आपको पढ़ाएगा, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बेनिफिट क्या है इसके कि आपके सारे टर्म्स क्लियर हो जाते हैं, तो करंट अफेयर्स आप ठीक से याद कर लेते हो। भाई सुबह आपने क्लास देखी, एक बार आपने वहां पढ़ लिया, रात में आप रिवाइज कर लो पीडीएफ को, उसी पीडीएफ को, तो आपका 2 टाइम रिवाइजन हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों कि पहला डाउट क्या है हमारा कि हम वीडियो देखें या पीडीएफ पढ़ें। तो गाइस मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, और आज के टाइम पर जो पीडीएफ होते हैं दोस्तों, अगर आप पीडीएफ पढ़ेंगे दोस्तों तो एक साथ आप पीडीएफ में पढ़ ही नहीं पाते हो, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपका डिसिप्लिन नहीं मिलेगा दोस्तों, और आप पीडीएफ बंद करके सो जाओगे तुरंत। तो इसीलिए वीडियो देखिए ताकि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे, शेड्यूल मेंटेन रहे, और आपको कम से कम टाइम देना पड़े दोस्तों इस पर। तो एक तो आंसर आपको मिल गया कि हम वीडियो देखें या पीडीएफ पढ़ें। आप वीडियो देखिए और वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आप याद कर लीजिए, ये सही तरीका दोस्तों हो गया। तो पहला डाउट ये दोस्तों। हाँ, दूसरा डाउट बेटा क्या होगा? सेकेंड डाउट जो हमारा आता है दोस्तों वो क्या आता है कि सर हम सीए कैसे पढ़ें, मतलब हम डेली पढ़ें सीडीएफ पीडीएफ, मतलब डेली पढ़ें वीडियो पीडीएफ, या हम वीकली पढ़ें, या फिर हम मंथली पढ़ें। तो एक डाउट बच्चों को ये बड़ा आता है दोस्तों। देखिएगा इस मैं फिर से आपको ये बोलना चाहूंगा, इसमें हम कैसे मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि आप करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हो और पीडीएफ पढ़ रहे हो दोस्तों। हाँ देखो, तो मेरा आंसर पहले सुन लो, डेली, वीकली और मंथली। वीकली मंथली का इसका मतलब कि वीकली आपने पढ़ लिया या मंथली आपने पढ़ लिया। तो मेरा मानना दोस्तों ये होता है, अगर आप वीकली और मंथली पर जा रहे हो तो आप अपने आप को बचा रहे हो, डेली पढ़ने से जिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप डेली पढ़ेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपने दोस्तों 1 तारीख की सीए पढ़ी, हाँ आपने उसका बेटा पीडीएफ पढ़ लिया, ठीक। फिर आपने 2 तारीख की सीए पढ़ी बेटा, आपने उसका पीडीएफ पढ़ लिया, तो डेली बेसिस पर आप तैयार कर रहे हो। तो बेटा डेली डेली पढ़ो, वीकली उसका रिवीजन करो दोस्तों, और जब आपके 4 वीक पूरे हो जाए तो उसका मंथली रिवीजन करो। पढ़ने का ये होता है, डेली पढ़िए, वीकली रिवाइज कीजिए, और जब आपके 4 वीक खत्म हो जाए, मंथ खत्म हो जाए, तो मंथ में बैठकर फिर से मंथली से बात कर लीजिए।
तो डेली, वीकली और मंथली, इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो बेटा वीकली रिवीजन होता है, हम पढ़ते नहीं है। मंथली रिवीजन होता है, हम पढ़ते नहीं है। आप जरा मुझे बताइए, अगर आप मंथली पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? भाई एक मंथ में 30 दिन बेटा होते हैं, तो क्या आप 30 दिन का पीडीएफ जो है वो एक दिन में खत्म कर लेंगे? मालूम चला कि जुलाई, आपको फॉर एग्जांपल फरवरी मंथ है दोस्तों, आपने डिसाइड किया हुआ है कि हम जनवरी मंथ का पीडीएफ फरवरी में खत्म करेंगे, यानी आप जनवरी का पीडीएफ फरवरी में खत्म करोगे, आपने सोचा हुआ है। तो भाई 30 दिन का पीडीएफ मतलब 30 दिन आपको चाहिए। तो मालूम चला कि आप जनवरी मंथ खत्म करो फरवरी में, फरवरी खत्म करोगे मार्च में, तो एक मंथ आप ऐसे भी डिले हो जाओगे दोस्तों। समझिए मेरी बात? तो कहने का मतलब मंथली और वीकली बेटा रिवीजन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, तो ये पहला वीक दोस्तों, ये दूसरा वीक दोस्तों, ये तीसरा वीक हो गया बेटा, ये चौथा वीक हो गया, मतलब 28 डेज तो यहीं पर हो गए, और 2 दिन आगे पीछे कर लो कुछ भी, ठीक। देखो, तो गाइस जनवरी की हम बात कर रहे हैं। आपने कैसे पढ़ाई की? आपने पहले डेली पढ़ाई की, आपने वीकली रिवीजन कर लिया, डेली पढ़ाई की, वीकली रिवीजन कर लिया, डेली पढ़ाई की, सेम आपने किया दोस्तों। तो जब आपका जनवरी मंथ पूरा खत्म हो गया दोस्तों, हाँ, और फरवरी मंथ शुरू हो गया, तो करना क्या है बेटा? आपको करना क्या है? अब चूंकि दोस्तों आपने जनवरी मंथ पूरा पढ़ा हुआ है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप एक डिसाइड कर लीजिए कि 1 से लेके 5 फरवरी, हाँ, तो हमें 5 फरवरी तक फिर से प्रॉपर रिवाइज करना है। तो 5 दिन में दोस्तों आप प्रॉपर रिवाइज कर लोगे, वरना आप कर ही नहीं पाओगे। तो डेली पढ़िए, वीकली रिवीजन कीजिए और मंथली रिवीजन कीजिए, ये तरीका होता है पढ़ने का दोस्तों। इस तरीके से आप पढ़िए ताकि आपको चीजें ग्रैप्स हो जाए, वरना एक साथ आप कर ही नहीं पाओगे, सब हलवा हो जाएगा, सब भूल जाओगे आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे पढ़ना चाहिए दोस्तों हमें, ठीक। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कि सर हम प्रॉपर न्यूज पढ़ें ठीक से पीडीएफ से, या फिर हम एमसीक्यूज लगाएं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है, बहुत सारे बच्चे डेली पढ़ते हैं सीए, बट डेली पढ़ते हैं एमसीक्यूज से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मेरी बात समझिए, एमसीक्यूज बेटा हमेशा होता है आपके रिवीजन करने के लिए, और आज के टाइम पर जो आपका कंटेंट का लेवल एग्जाम में होता है, यकीन मानिए अगर आप एमसीक्यू से करेंगे तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन काफी डीप में दोस्तों आते हैं, तो मेरे हिसाब से एमसीक्यूज रखिए बहुत बाद में। रिवाइज करने के लिए आपको पहले प्रॉपर न्यूज पूरी ब्रीफ में पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे आप जब मॉर्निंग में 8 AM पे हमारी क्लास करते हैं दोस्तों, तो क्लास हम कराते हैं, और फिर गाइस 9:30 पर हम लाते हैं इसका बेटा क्या, एमसीक्यूज लाते हैं, ठीक। और मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि जो हमारी प्रॉपर न्यूज थी उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस बनाएं, ऐसे एमसीक्यूज बनाएं कि सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। तो 9:30 पे अनअकैडमी स्पेशल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहने का बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए अगर दोस्तों आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको मॉर्निंग में 8 AM पे हमारी क्लास करनी है दोस्तों, कहां पर, यूट्यूब पर। हाँ, हमारा बेटा चैनल कौन सा है, बैंकर्स वे। तो बैंकर्स पे दोस्तों हमारा चैनल है, इस पर आइए आप, और इस पर हमसे पढ़िए आप डेली करंट अफेयर्स। और फिर दोस्तों 9:30 पर हमारी क्लास होती है बेटा कहां पे, अनअकैडमी स्पेशल पे आती है, फ्री क्लास बेटा ये होती है। सो गाइस डेली बेसिस पर यहां पर हम कराते हैं आपका एमसीक्यूज, ठीक। तो आपको कैसे पढ़ना है बेटा, मॉर्निंग 8 AM पे उठिए, आप हमारी क्लास देखिए, क्लास में दोस्तों आपको 60 to 70% डेटा याद हो जाते हैं, और 9:30 हमारी क्लास होती है। तो एक हैबिट बना लीजिए, 9 बजे पीडीएफ उठाइए और प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए, और 9:30 पर आप इस क्लास को कीजिए। तो आपका डेली बेसिस पर दोस्तों आपने वीडियो से पढ़ लिया, फिर आपने पीडीएफ पढ़ लिया, और फिर आपने एमसीक्यूज पढ़ लिया, तो प्रॉपर आपका कम से कम टाइम में रिवीजन हो गया दोस्तों। तो ये तरीका बनाइए, बड़ा अच्छा तरीका दोस्तों है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कि सर क्या बैंक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के कुछ मेन पॉइंट हैं जिस पर हम फोकस ज्यादा करें तो हमारा अच्छा होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। देखिए जैसे फर्स्ट टॉपिक बेटा क्या है, पहला टॉपिक बेटा आपका क्या है कि जो आपके बैंकिंग न्यूज होती है ना, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज, ये न्यूज आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा दोस्तों कवर करती है आपका सेक्शन। यानी अगर मान लो 40 नंबर की जी आ रही है, तो बेटा आप मान चलो 10 से 15 नंबर यहीं से आते हैं दोस्तों। तो आपको बैंकिंग फाइनेंशियल जो न्यूज है करंट अफेयर्स की, उस पर मेन फोकस करना चाहिए, ठीक दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम पर दोस्तों काफी अच्छे से आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कीम पर बहुत डीप में क्वेश्चन बेटा बनते रहते हैं। गवर्नमेंट स्कीम चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। हाँ, तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, तीसरा पॉइंट है आपका नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स का बेटा मतलब क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सेक्शन अपने आप में दोस्तों है।
ये काफी बड़ा सेक्शन बेटा अपने आप में है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, कहीं कोई पुल बना, कहीं ब्रिज बना बेटा, कहीं कोई इंस्टीट्यूट बना, है ना, किसी प्लेस पर कुछ हुआ, ये सब चीजें आपके एग्जाम में आती हैं दोस्तों। और ये आपका मैंने बोला बहुत ब्रीफ है दोस्तों। और गाइस फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे आपका रिपोर्ट और इंडिसेस दोस्तों, हाँ, इस पर बेटा काफी डीप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जिसमें रिपोर्ट इंडिसेस पर बड़ा फोकस करते हैं वो। और वही पैटर्न बैंक बेटा अडॉप्ट किया है, और बैंक में भी रिपोर्ट और इंडिसेस पर काफी डीप में क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 सेक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। उसके बाद गाइस आप स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट की बात कर लीजिए, डिफेंस की बात कर लीजिए, ऑबिशरीज की बात कर लीजिए, आप स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन की बात कर लीजिए, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे दोस्तों, यहीं से बनेंगे। आप मान चलो, मैंने क्या बोला, आप 10 क्वेश्चन यहां से मान लो बेटा, आप कम से कम 3 क्वेश्चन यहां से मान लो, आप कम से कम 5 क्वेश्चन यहां से मान लो, आप कम से कम 3 क्वेश्चन यहां से मान लो। देखो 15 18, तो देख लीजिए, देखो 10 5 15 तो 18 19 21, तो 40 में से 21 नहीं बन रहा है ना। तो ये सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया। पहला पॉइंट दोस्तों, हमें करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना चाहिए, प्री और मेंस में क्या हमारे माइंड में दिक्कत आती है जो हमें हटाना है, करंट अफेयर्स हमें कितना पढ़ना चाहिए, हमें डेली पढ़ना है, वीकली पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं सो गाइस कैसे पढ़ना है, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो यहां पे दोस्तों, और कौन से टॉपिक पर हमें मेन फोकस करना है, तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, और ध्यान से मुझे फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो बेटा बात हुई हमारे वीडियो की, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या बात करेंगे आपसे, देखिए, तो गाइस अनअकैडमी आपको दे रहा है दोस्तों बड़ा अच्छा मौका, 7 डे का फ्री ट्रायल। यानी गाइस आप अनअकैडमी पर हमारे कोर्सेज को 7 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। क्या करना बेटा इसके लिए दोस्तों, तो कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, आज 5 तारीख है, आज लास्ट डेट है आपके एनरोलमेंट का। हाँ देखिए, अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप पहले से ही है तो बेटा इसे स्कैन कीजिए, स्कैन करके आप दोस्तों यहां पर आप क्लास मिल जाएगी। अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको पहले अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, और फिर करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद दूसरे से आप ऐप खोलेंगे, आपके सामने गोल का ऑप्शन आएगा, गोल का। तो चूज योर गोल ऑप्शन में जाके आपको बैंक एग्जाम क्लिक करना है। बस जैसे ही आपने बैंक एग्जाम क्लिक कर लिया, आपके सामने इनरोल का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों बस ध्यान रहे, इनरोल करते टाइम पर आपको हमारा कोड है एवीपी, इस कोड को आप लगाइए दोस्तों, आपका हो जाएगा इनरोलमेंट, उसके बाद आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों क्लास में। ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज हमें कमेंट कीजिए, आप कमेंट से हमें मिलता है मोटिवेशन दोस्तों। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।